मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। वाह मम्मी जी, आपने बहुत ही बढ़िया भजन सुनाया। सुबह सुबह आपके मुंह से भजन सुन लेती हूँ ना, मेरा तो दिन बन जाता है। हाँ माँ जी, आपके मुंह से भजन ऐसा लगता है ना जैसे कि बिल्कुल कहीं अमृत की वर्षा हो रही हो और मैं उस अमृत की वर्षा में स्नान कर रही हूँ। मेरा भी दिल खुश हो गया मम्मी जी, वाकई में आप बहुत ही अच्छा भजन गाती हो। मम्मी जी, मुझे तो लगता है आपको सिंगर होना चाहिए था, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छी गायिका हो। आपको तो गायिका होना चाहिए था, गायिका। बस करो छोटी, जो मैं कहूँगी तुम वही बोलोगी क्या? तुम्हारे पास कहने को अपने से कुछ शब्द नहीं है क्या? नहीं दीदी, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रही थी जो आप कह रही थी। मम्मी जी की आवाज ही इतनी अच्छी है कि मेरे मुंह से भी बस यही निकलने वाला था। आपने मेरे मुंह से शब्द चुरा लिए। चलो खैर, ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ आज नाश्ते में क्या बनाया तुमने? अब चलूं, पूजा पाठ हो चुकी है, अब चलकर नाश्ता पानी करूंगी। सबसे पहले मैं बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। आज वैसे भी बहुत लेट हो गया, देखो पूजा पाठ करने में मुझे 8:30 बज गए। अब तक तो मैं खा पी चुकी रहती थी, लेकिन चलो अब बताओ आज तुमने नाश्ते में क्या बनाया छोटी बहू? मम्मी जी, वो मैंने नाश्ते में आज पोहे बनाए हैं, पोहे और चाय बनाई है। मैं अभी सबको लिए सर्व कर देती हूँ, चलिए आप बैठिए। पोहे? पोहे कौन सुबह के नाश्ते में खाता है, और वो भी सिर्फ पोहे और चाय बस? अरे सुबह कुछ हैवी नाश्ता करवा देती। अभी हम लोग निकल जाएंगे बाहर, मुझे भी अपनी जॉब पर जाना है, सब अपना इधर उधर हो जाएंगे। तुम्हारे ये पोहा चाय खाकर हमें कितना देर ही भूख नहीं लगेगी। हाँ, सुबह तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई ढंग का नाश्ता बना दिया करो, देखा ना आपने मम्मी जी, ये समझती ही नहीं कोई बात। रुक जा बड़ी बहू, मैं समझाती हूँ इसे। छोटी बहू, तो क्यों गलतियों पे गलतियां करती है? हमने तुझे कितनी बार समझाया है कि सुबह कुछ हैवी सा बढ़िया सा नाश्ता बना दिया कर। ये खाली तेरा पोहा खाकर चाय पीकर हम कितना देर ही चलेंगे पूरे दिन? हाँ, अभी खाना बनने में भी टाइम है, 10-11 बजे तक तू खाना बनाएगी, तब तक बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तेरी बड़ी जेठानी भी चली जाएगी अपना ऑफिस, और तेरे जेठ जी और तेरे हस्बैंड भी निकल जाएंगे, और तू अब ये अपना जो पोहा चाय वगैरह बनाती है, इसको खाकर कितना ही हम लोगों की भूख मिट जाएगी। हाँ, सुबह तुझे कितनी बार समझाया है कि कुछ अच्छा बना लिया कर, कुछ भारी सा जिसको खाकर थोड़ा पेट भरे, तो समझती क्यों नहीं है? माँ जी, मैंने कल रात को इसको बोला था कि आलू रख दे उबलने को, आलू हो जाएंगे उबल जाएंगे, सुबह इनके पराठे बना लेना, पर नहीं, इसको तो आदत है ना, जो मैं कहूंगी वो काम तो इसको करना नहीं है, करना तो अपने मन की ही है। अरे तुमसे पहले मैं इस घर में बड़ी बहू बनकर आई थी, मैंने इस घर में काम भी किया है, नौकरी तो मैंने बाद में शुरू की है, उससे पहले मैं घर में काम भी करती थी। और माँ जी से पूछ लो, आज तक किसी भी बात का शिकायत का मौका नहीं दिया है इन्हें, और तुम जब से आई हो सब काम अपने मन से ही करती हो। अरे पहले इस घर के बड़े लोगों से जान समझ लेना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बताओ छोटी बहू, जब बड़ी बहू ने तुम्हें समझाया था कि कल आलू का पराठा बना लेना, तब तुमने क्यों नहीं सुनी उसकी बात? हाँ, वैसे भी वो तुमसे बड़ी है, तुमसे ज्यादा बातें जानती है, इस घर में तुमसे बड़ी है ना वो, फिर जो वो कहती है तुम मानती क्यों नहीं हो? क्यों अपने मन का काम करती हो? क्यों इतनी गलतियां करती हो? हाँ माँ जी, वो मैंने हेल्थ वाली कल न्यूज देखी थी, उसमें दिखा रहे थे कि रोज रोज पराठा पूड़ी वगैरह नहीं खाने चाहिए, भले ही नाश्ते में खाइए तब पर भी नहीं खाने चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते, इसीलिए मैंने पोहा चाय बना लिया। माँ जी, पोहा चाय भी अच्छा नाश्ता है, खाकर आपको भूख नहीं लगेगी, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, आप लोग खाकर तो देखिए। सबको अपनी तरह समझाए क्या? 2 टूंग ली उसके बाद काम खत्म, ऐसे थोड़ा होता है। हम लोग सुबह हैवी नाश्ता करते हैं जिससे हमारा पेट भरा रहे। आलू का पराठा बनाया होता तब भी एक बात होती, प्याज का पराठा बनाती तब भी एक बात होती, पोहा चाय खाकर हम ऑफिस जाए, पोहा खाकर बच्चे स्कूल जाएंगे, पोहा खाकर हमारे पति और तुम्हारे पति ऑफिस जाएंगे। हाँ, यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे घर वालों ने, लगता है तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं कि कैसे ससुराल में रहते हैं। देखो छोटी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, जो ये तुम्हें समझा रही है ना वैसे ही समझ लो, वैसे ही रहा करो। इस घर के भी कुछ नियम है, हमारी बातें भी तुम्हें माननी चाहिए, जैसे हम तुम्हें समझा रहे हैं वैसे ही किया करो। बड़ी बहू ज्यादा जानती है, इस घर में तुमसे पहले से है वो। जाओ अब जाकर प्याज के पराठे बना लो, आलू के पराठे तो इतनी जल्दी बन नहीं पाएंगे, जाओ जाकर प्याज के पराठे बना लो। आज हम प्याज के पराठे के साथ चाय कर नाश्ता कर लेंगे, जाओ। जी मम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ। वैसे बड़ी बहू, मैं कह रही थी अगर उसने पोहा चाय बनाया था तो हम वही खा लेते, एक बार खाकर हमें देखना तो चाहिए था कि उसने क्या बनाया है, कैसा बनाया है। मैंने बेकार में ही उस बेचारी को इतना सुना दिया। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपने बहुत अच्छा किया, अगर उसे उसकी गलतियां बताएंगे नहीं तो वो समझेगी कैसे? हमें तो हर पल उसकी गलतियों का उसे एहसास कराते रहना होगा ना, तभी तो वो एक सुधरी हुई बहू बनकर दिखाएगी आपको मेरी तरह।
हाँ खैर ठीक कह रही है, तू ज्यादा समझदार है। ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने? अपने मन का नाश्ता बनाना भी क्या गुनाह है? वैसे तो लोग कहते हैं शादी हो गई अब यही तुम्हारा घर है, पर ऐसा कैसा घर है जिसमें मैं अपने मन का नाश्ता तक नहीं बना सकती? अगर मैं पोहे के साथ चाय पसंद करती हूँ तो मैं वो नहीं बना सकती, जबरदस्ती मुझे सबके लिए यहाँ पराठे बनाने होंगे। अभी पराठे बनाऊंगी फिर कोई खाएगा भी नहीं, उसके बाद खाना बनाऊंगी फिर खाना भी बच जाएगा, क्योंकि पराठा खाकर पहले ही सबका पेट भरा हुआ रहता है। कुछ लोग पराठा भी नहीं खाएंगे, वो खाना खाएंगे। मतलब इस घर में सबके लिए मैं 50 बार 50 तरह का खाना बनाऊं और पूरा दिन किचन में ही रहूं। ऐसी कैसी जिंदगी होगी मेरी? कैसे कटेगी मेरी लाइफ? आगे मैं चलकर अपनी जिंदगी में क्या ही कर पाऊंगी सिवाय चूल्हा चौके के? पर मैं कैसे समझाऊं किसी को? यहाँ तो बात बात पर लोग मेरी गलतियां ही निकालते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गलती की दुकान हूँ। हर बार मुझे ही क्यों टोका जाता है? तुमने ये कर दिया, ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ सीख कर ही नहीं आई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म आज हुआ है। सब मुझे इस तरह से मेरी गलतियां गिनवाते हैं। अरे बहू, ये क्या है? किचन की सिंक में इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, बगल में तो खाना बना रही है, इधर गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। ये सब क्या है बहू? पहले किचन को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए ना। और बर्तन ये सारे, इतने सारे सिंक में बर्तन, अरे तो करती क्या रहती है? घर का कोई एक काम तुझसे होता भी है कि नहीं? क्या ही समझाओ, में लगता है कुछ सीख कर ही नहीं आई अपने घर से। अरे पहले सारे बर्तन धुलकर हटा देते हैं ना, उसके बाद किचन के काम करते हैं। माँ जी, बर्तन तो झूठे निकलते ही रहते हैं, खाना एक और बनता रहता है, इतना सारा सब कुछ बनना होता है, एक और बर्तन निकलते ही रहते हैं। मैं साथ साथ में धुलकर हटाती भी रहती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे माँ जी, इसीलिए एक और मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ, एक और अपना खाना पकता रहता है। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है इससे माँ जी, और फिर मैं जल्दी से काम निपटा भी पाऊंगी। ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे घर में। एक बार तो सारे बर्तन इकट्ठा कर दे, बर्तन सारे इकट्ठा साफ कर ले, और जब तक खाना बन रहा है तेरा ध्यान खाने पे होना चाहिए। हाँ, ये सब मत किया कर, समझी? मेरे घर में ये अपशगुन वाले काम मत किया कर। एक और खाना बन रहा है, एक और सिंक में बर्तन धो रही है, हटा ये सारे बर्तन, बंद कर नल। अच्छा माँ जी, अभी किए देती हूँ। और हाँ, अब कल से पहले सारे बर्तन धुलकर हटाकर किचन पूरी अच्छी तरह से धो देना, उसके बाद सारा खाना नाश्ता सब कुछ बना लेना, और इसके बाद फिर जब सब कुछ बन जाए तब फिर उसके बाद सारे बर्तन धुलना, साफ करना, ठीक है? जी माँ जी। लो, अब सुनो, एक और नियम पारित हो गया। मैं जब से इस घर में आई हूँ नियम पे नियम ही सुन रही हूँ, रोज एक नया नियम बनता है। ऐसा नहीं होता हमारे घर में, वैसा नहीं होता हमारे घर में। मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं यहाँ जीना ही भूल जाऊंगी। ये लोग इतने नियम कायदे कानून लगाते हैं, ऐसा लगता है ये घर नहीं आर्मी का कैंप हो कोई। यहाँ रहने वाले कैसे रहते हैं? हे भगवान, और मुझे तो समझ नहीं आता कि सारे नियम मेरे लिए ही क्यों हैं। बाकी हर कोई तो जैसे दिल करता है उसका वैसे ही जीता है। ये घर मेरा अपना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस घर में मुझे कोई अपना समझता ही नहीं है। आज तो कितनी अच्छे से तैयार हुई हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, मजा आ गया। ये नेट वाली साड़ी मैंने कितने समय से रखी थी, आज पहनी है, कितनी सुंदर लग रही है मुझ पर। कमाल है श्रुति, आज तो मैं तुम्हारे हस्बैंड देखेंगे ना, देखते रह जाएंगे। इतनी सुंदर लग रही हूँ मैं इस नेट की साड़ी में। जब से हमारी शादी हुई है मैंने कोई अच्छा कपड़े नहीं पहने, नहीं कभी खुश होकर उनका स्वागत किया है। आज इतना सुंदर सज धज कर उनका स्वागत करूंगी ना, खुश हो जाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या है? श्रुति, छोटी बहू, ये सब क्या है? ये क्या पहन रखा है तुमने? दीदी, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? वो मेरे पास शादी के टाइम में ये नेट वाली साड़ी पड़ी हुई थी, तो वही मैंने आज पहनी है। हेयर स्टाइल भी बदला है, आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना, सुंदर लग रही हूँ ना? आज मुझे देखेंगे ना, देखते रह जाएंगे। इतना अच्छे से तैयार हुई हूँ, है ना मैं? लो माँ जी, अब देखो, आज आपकी बहू ने नेट वाली साड़ी पहनी है। हे भगवान, अब पूरा मोहल्ला देखेगा इसका पेट। ये क्या है बहू? नहीं, नवीली दुल्हन है अभी तो, तुझे आए हुए यहाँ भी 2 महीना भी नहीं हुआ, नेट की साड़ी पहनकर घूम रही है तू। किसने इजाजत दी तुझे, हाँ, ये नेट की साड़ी पहनने के लिए? माँ जी, साड़ी तो सब में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो दिखता ही है, पेट वगैरह, पर नेट की साड़ी मुझे अच्छी लगती है, गर्मियों में हल्की लगती है, इसीलिए मैंने डाल ली। और वैसे भी मैं कहाँ जा ही रही हूँ, घर में ही तो हूँ। नहीं नहीं, चली जा, पूरे छत पर चली जा, सबको दिखा कि आज तूने नेट में साड़ी पहनी है। हाँ, नहीं तो जो बचा खुचा है सब कुछ दिखा छत पर जाकर सबको। बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है। छोटी बहू, तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है? अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हें? अभी आए हुए तुम्हें इस घर में 2 महीने नहीं हुए, नेट की साड़ी पहनकर घूम रही हो तुम। अरे हो ना हो, आस पड़ोसियों की नजर कहीं ना कहीं से देख ही लेगी तुम्हें। हाँ, नहीं तो चुपचाप से अच्छी सी साड़ी पहन के रहो, जैसे घर में
रहा जाता है। बढ़िया ही है, नेट की साड़ी पहनकर सबको अपना फिगर से दिखाना है। मटक मटक के चलेगी नहीं, लोगों को दिखाएगी नहीं कि मैं कितनी सुंदर हूँ। समझ ले तो ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चलेगा, समझी? मेरी बड़ी बहू जैसे रहती है वैसे ही रहना सीख ले। मेरी बड़ी बहू ने आज तक कभी नेट की साड़ी नहीं पहनी, तू नेट की साड़ी पहनेगी? हाँ, चुपचाप से जैसी साड़ी पहनती आई है ना वैसे ही पहन, बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। बढ़िया ही है, चल जा यहाँ से। और हाँ, एक बात और, ये जो छोटी की जगह तूने पूंछ बनाई है ना घोड़े की, इसको ठीक कर ले। मेरे घर में रहना है तो ढंग से रहा कर, जैसे पहले छुट्टियां बनाकर रहती थी ना वैसे ही रहा कर। ये तेरा मॉडर्न हेयर स्टाइल ना यहाँ नहीं चलेगा। ये सब कुछ बड़ी आजाद हो गई है, अपने मन की हो गई है, तंग आ गई हूँ ऐसी लड़कियों से। पता नहीं कैसे घर में इसकी मैंने इसकी शादी करवा दी। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसे गुण सिखाते सिखाते, कुछ नहीं आता जाता इस लड़की को। चल जाए यहाँ से और सुधार करके अपना। अच्छा किया आपने मम्मी जी, उसे ऐसे ऐसे ही सारे नियम कायदे कानून का ज्ञान करवाते रहना चाहिए, वरना वो अपने मन की आजाद हो जाएगी माँ जी। फिर तो मुसीबत हम ही लोगों के लिए हो जाएगी। नहीं नहीं बहू, चिंता मत कर, मैं उसे सुधार दूंगी। फिर से मुझे बताया क्या, तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें सांस कब लेनी है, तुम्हें सांस कब छोड़नी है, ये बात भी मुझे यहाँ मेरी माँ जी और मेरी जेठानी जी ही बताएंगी। तभी तो मैं अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से, मुझसे ज्यादा आजाद तो गाय भैंस है। ये क्या है बहू, ऐसे होती है सफाई? हाँ, किसी काम को करने में तेरा मन क्यों नहीं लगता? ये सफाई करने का तरीका है तेरा? ये देख रही है तो इतना सारा कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, दौड़ तो झाड़ू पोछा दोनों लगा चुकी। हे भगवान, मैं क्या क्या सिखाऊं तुझे, तुझे कुछ आता है कि नहीं? मैं जी वो मैं साफ करके गई थी, पता नहीं कैसे गंदा हो गया। हाँ हाँ, अब ये बोल दो कि मैंने गंदा किया है ना? तुम यही बोलोगी, पर मेरे पास इतना समय ही नहीं है। अपना ऑफिस जाऊं, ऑफिस से घर आऊं, मेरे पास खुद ही कहाँ टाइम बचता है कि मैं तुम्हारे किसी काम में उल्टा सीधा कर सकूं, कुछ तुम्हारा काम बिगाड़ सकूं। तुम बेकार में ही मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो। हूँ तुम्हारी जेठानी, मैं मानती हूँ, पर मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। खुद के काम में कमी है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? क्यों नहीं मान लेती कि तुझे कुछ आता ही नहीं है? क्या बताऊं मैं? हाँ माँ जी, ऐसे ही आज इसने खाना भी बनाया था। रोज जब से ये इस घर में आई है ना, मैं तो ऐसे ही खाना खा रही हूँ। कभी किसी दिन खाने में नमक ज्यादा रहता है, कभी किसी दिन कम रहता है, कभी कभी तो एकदम मिर्ची से भरा रहता है, और कभी कभी इतना सादा रहता है कि खाया नहीं जाता। चटपटा खाना अच्छा है तो इसे बनाना आता ही नहीं है। अरे इसे कोई काम नहीं करना आता? मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मैं बेकार में इसको उठा लाई, किसी काम की नहीं है ये। एक तू है बहुत, एक तू ऑफिस जाती है, कम से कम तेरे पास एक गुण तो है। इस महारानी के पास तो कोई गुण ही नहीं है। अरे बहन जी, क्या बताऊं मैं, आपकी बेटी को तो कोई काम ही नहीं आता, सच बता रही हूँ। सिखाते सिखाते हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। मैं और मेरी बड़ी बहू, हम लोगों ने इसे कितना कुछ सिखाया है, क्या ही बताऊं आपको। बहन जी, मैं देखती हूँ। क्या है ना कि बच्ची अभी छोटी है, मासूम है, हो सकता है इससे कोई गलती हो जाती हो। मैं देखती हूँ, जो भी बात होगी फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अभी कुछ दिनों तक मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए, मैं कौन सा इसका अचार डाल रही हूँ, ले जाइए। चलो बेटा श्रुति। माँ, उस घर में मेरा कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। हर कोई मुझे ये बताता है तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। मैं कैसे रहूं उस घर में माँ? उस घर के लोग मुझे मेरी कमियों से ज्यादा गिनाते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, पहले तो शांत हो जा, फिर मैं तुझे रास्ता बताती हूँ। अब समझ आई तुझे? हाँ माँ, मैं सब समझ गई। माँ, अब मैं चलती हूँ अपने ससुराल। माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी। क्या है भाई, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही है? क्या हुआ, कहाँ आंधी आ गई? माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी उठिए ना, पहले उठकर बताइए, वरना आप कहेंगे कि मैं नींद में थी, मुझसे गलत हो गया। उठिए माँ जी, ओ माँ जी, माँ जी उठिए ना, माँ जी। क्या है, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही है मुझे? अभी तो 4 भी नहीं बजा है घड़ी में। तुझे हुआ क्या है, किस चीज की परेशानी है? हाँ, इतनी सुबह सुबह कोई जगाता है किसी को? हाँ, तेरा दिमाग खराब है। एक तो वैसे भी रात को मच्छरों ने सोने नहीं दिया, अभी सुबह सुबह ही आंख लगी थी, ऐसे मिसर हो गई। माजी बाजी, क्या माजी? हाँ, क्या जानना क्या है तुझे? माजी, वो मैं पूछ रही थी, आज मैं नाश्ते में क्या बनाऊं? सत्यानाश तेरा। हे भगवान, सुबह सुबह तूने मुझसे ये पूछने के लिए उठाया है? हाँ, अभी घड़ी में कितना बज रहा है? 3:30 बज रहा है। 3:30 बजे ही शुरू हो गई तो? माजी, मैंने सोचा पहले आपसे परमिशन ले लूं, फिर अभी बड़ी दीदी से भी परमिशन लेने जाना है। आप जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं ले जाकर दीदी के सामने वो बातें रखूं, तब दीदी मुझे डिसीजन दे, तब मैं बनाऊं कि नाश्ते में क्या बनाना है। और अभी 3:30 बजे से पहले ही नहीं तैयारी करूंगी।
रहा है कह दूं मेरा सर, पर डरती हूँ भैया, इससे कुछ बोलने वाला नहीं है। बोल दिया तो कहीं सच में काट के ना पका दे मुझे। एक काम कर, आलू परवल की सब्जी और पराठे बना ले जा। एक काम कर, ब्रेड के पकौड़े बना ले और साथ में पराठे बना ले जा। ये तो मुझे पागल कर देगी। ठक 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 ठक। ये क्या है, इतनी सुबह सुबह तुम मेरा दरवाजा ठोक रही हो, आखिर बात क्या है? वो माजी ने बोला है ब्रेड पकौड़ा और पराठा बनाने को नाश्ते में, ठीक रहेगा? आपके लिए भी ओके है? हाँ, अब जो माजी ने कहा है वही बना कर दोगी ना, मेरे लिए भी ओके है। अच्छा ठीक है दीदी, मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं, आपके भी कोई पसंद हो तो मैं वो भी बना देती हूँ, और अगर आपको कुछ इसमें सुधार कराना हो तो आप मुझे वो भी बता दो। पागल हो गई है क्या? रात को 3:30 बजे जगा कर सबसे नाश्ता पूछ रही है। इसका दिमाग तो ठीक है ना? हे भगवान, इसने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। सुबह सुबह ही तो अच्छी नींद आती है। गर्मियों में ठंडे ठंडे पानी से नहाओ और ठंडी ठंडी ठंडक पाओ। ला 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 ला। माँ जी, ये क्या है बहू? ये तो बाथरूम में क्यों चली आई? हे भगवान, अब क्या मुझे नहा भी नहीं सकती अकेले? तो यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। घर में तो जब रहती हूँ माँ जी ये माँ जी वो, पूछ पूछ कर तूने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। अब क्या मैं सुकून से नहा भी नहीं सकती? यहाँ भी चली आई तो? माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं तो सब काम गलत ही करती हूँ ना। आप लोग जब मुझे बताएंगे तभी तो मैं सही कर पाऊंगी, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछती रहती हूँ। माँ जी, वो मुझे पूछना था कि आज मैं नीले रंग की साड़ी पहनूं या आज मैं लाल रंग की साड़ी पहनूं? अरे तेरा दिमाग खराब है, ये पूछने तो मेरे बाथरूम तक में घुस आई। हे भगवान, अरे जो मन करे वो पहन ले। क्या हर दिन मैं तुझे बताती फिरूंगी आज ये पहनना आज वो पहनना? हाँ माँ जी, आप नहीं बताएंगी तो मैं कैसे करूंगी? अच्छा माँ जी, उसके साथ ये वाली ज्वेलरी पीले रंग की चूड़ी अच्छी रहेगी कि लाल रंग की ही पहन लूं? हाँ माँ जी, बिंदी लंबी वाली लगाऊं या छोटी वाली लगाऊं? माँ जी, बाल में वो रबर बैंड लगाऊं, लाल कलर वाला या व्हाइट कलर वाला, या ब्लैक ही लगाए रखूं? फिलहाल तो तुम मेरे बाथरूम से निकल जा, वरना मैं अपना सर लड़ा लूंगी कहीं पर। चली जा, दूर हो जा मेरी नजरों से बस। अब मैं तुझे देखना नहीं चाहती, चली जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। अच्छा माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद पूछ लेती हूँ। माँ जी, वो एक बात पूछना तो मैं भूल ही गई। माँ जी, वो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है आपका, तो चार्जिंग पे लगा दो, वरना फिर वंदना बिटिया से फोन कर करके आप मेरी बुराई कैसे करेंगी? हाँ माँ जी, मेरी ननद जी, मेरी माँ जी मेरी बुराई नहीं कैसे बतलाएंगी, कैसे बात करेंगी आप लोग? तो माँ जी, आपका फोन चार्जिंग पे लगा दूं क्या? हाँ लगा दे, जा यहाँ से। ठीक है माँ जी। माँ जी, वो अपने वाले चार्जर से लगाऊं या आपके वाले चार्जर से? मेरे चार्जर से लगा दे और निकल जा मेरे बाथरूम से। दोबारा अगर तुम मुझे यहाँ कुछ पूछने आई ना तो वाकई में मैं अपना सर दीवार पर दे मारूंगी, समझ लेना। तो चले जाए यहाँ से। ठीक है माँ जी। ये सब क्या है? ऑफिस में फोन कर करके पूछ पूछ कर तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। दीदी, अब मैं अलमारी साफ कर लूं क्या? दीदी, मैं फर्श पर झाड़ू लगा लूं क्या? दीदी, ये देखो वीडियो कॉल पे देखो मैंने झाड़ू सही लगाई है क्या? देखो मैंने पोछा सही लगाया है क्या? दिमाग खराब करके रखा हुआ है तुमने मेरा। मैं वहां पर काम करने जाती हूँ, तुम्हारा फोन उठाने नहीं। समझ में आया तुम्हारे? बहू, दिमाग तो इसने मेरा भी खराब करके रखा हुआ है। आज तो इसने हद कर दी, बाथरूम तक में घुस आई थी मुझसे पूछने, माँ जी मैं कौन से कलर की साड़ी पहनूं? माँ जी मैं चूड़ी कौन सी पहनूं? माँ जी मैं ऐसे बाल रखूं? माँ जी मैं वैसे बाल रखूं? दिमाग खराब कर दिया है इसने हमारा पूछ पूछ कर। तो तेरे पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है क्या? हम जो तुझे बताएंगे तुझे वही करना है? माँ जी और दीदी, आप लोग गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप लोगों ने ही तो मुझे बताया कि मेरे पास खुद की बुद्धि नहीं है। आप लोगों ने ही तो मुझे सिखाया कि मैं खुद के दिमाग से जो भी काम करती हूँ वो सब गलत होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के दिमाग से चलने लगी। तो अभी भी आप लोगों को समस्याएं हैं। मैं जब खुद से गलत करती हूँ तो आप लोग तो सही करेंगे ना? आप लोग जो मुझे बताएंगे अब मैं वही करूंगी। नहीं, हमारा पीछे छोड़ दे, तू अपने दिमाग से चलना सीख जा, समझी? अपना दिमाग वो तो मैं अपने मायके में छोड़ आई, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने कभी मेरा दिमाग चलने नहीं दिया। मैं जो भी करती हूँ सब गलत ही होता है ना, तो मैं कुछ करूंगी ही क्यों? मैं कुछ नहीं करना चाहती। अब मैं इसी तरह आप लोगों से पूछ पूछ कर सारे काम करूंगी, ठीक है? अजी, ऐसी बात नहीं बनेगी, हमें इसकी माँ को बुलाना पड़ेगा। बस बहुत हो गया, ले जाए अपनी बिटिया को यहाँ से, इसने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बहन जी, बुरा मत मानिएगा, पर करतूत आप लोगों की ही तो है। आप लोगों ने कभी उसे उसके दिमाग से चलने दिया? जब आप लोग हमेशा उसको यही बताएंगे कि वो अपने दिमाग से जो भी काम करती है वो गलत होता है, तब उसने अपना दिमाग चलाना छोड़ दिया, तो अभी भी आप लोगों को समस्याएं हैं।
एक बार को सोचिएगा बहन जी, जैसे आप मेरी बेटी के साथ कर रही हैं, आपकी बेटी वंदना के साथ भी कोई इसी तरह का बर्ताव करे, क्या जिंदगी भर अपना दिमाग चला पाएगी वो? आप लोगों ने मेरी बेटी को पागल बना दिया। मेरे घर में मेरी बेटी सबसे ज्यादा समझदार थी। हम कोई काम करने से पहले अपनी बेटी की राय लेते थे, और यहाँ आप लोगों ने, जब से वो इस घर में आई है, आप लोगों ने उसे सिर्फ ये बताया कि उसने आज तक कितनी गलतियां की है, और जो भी काम करती है सब गलत ही होता है। बहन जी, आपको एक बात बताऊंगी, इस तरह से हरदम इंसान को उसकी गलतियां बताने रहने से उसका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास सब कुछ खत्म हो जाता है। वो धीरे धीरे से खत्म होने लगता है, उसके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, और एक बार आत्मविश्वास खत्म हो गया ना, तो वो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बहन जी, इसीलिए छोटी छोटी सी बातों को लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, और बड़ी बड़ी गलतियों के लिए भी बच्चों को सिर्फ माफ किया जाता है। उन्हें गलतियां बताई जाती हैं जिससे वो उसमें सुधार कर ले। अगर आप उसके सही काम पर कभी उसे प्रोत्साहन नहीं देंगी, हमेशा उसकी छोटी छोटी सी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर उसे बताएंगी, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म नहीं हो जाएगा। देखिए बहन जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर आपकी बड़ी बहू भी एक बहू है, और आप भी एक बहू है। अगर आपकी सास ने या आपने अपनी बड़ी बहू के साथ इसी तरह का बर्ताव किया होता, तो आज आपकी बड़ी बहू बाहर जाकर काम न कर पाती। हर बात के लिए वो अपनी सास की राय लेती, पर आपने ऐसा नहीं किया ना। आपने अपनी बहू की बुद्धि पर विश्वास किया। उसी तरह मेरी छोटी बेटी भी इस घर में आपकी छोटी बहू बनकर आई है, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग उस पर विश्वास करें, उसकी बुद्धि पर विश्वास करें, उसे अपने दिमाग से भी कोई काम करने दें, तभी तो वो समझेगी कि ये उसका अपना घर है, और तभी तो उसके मन में आत्मविश्वास जगेगा। शायद आप सही कह रही हैं बहन जी, गलती हमारी ही है। हमें अपनी बहू को थोड़ी आज़ादी तो देनी चाहिए थी। अगर वो कुछ गलत करती है तो हम उसे समझा सकते हैं। छोटी छोटी सी बातों के लिए उसे टोकना, हरदम ये बताना कि वो जो भी काम करती है वो गलत होता है, उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। और एक बार आत्मविश्वास खत्म हो गया ना, तो इंसान अंदर से खत्म हो सकता है। मैंने ये बात क्यों नहीं सोची? मैं भी इस घर में बहू बनकर आई थी। मेरी सासू माँ ने हमेशा मेरी गलतियां बताई हैं, पर उन्होंने मेरी अच्छी बातों पर मुझे प्रोत्साहित भी किया है। जब भी मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरी सासू माँ ने मुझे प्रोत्साहन दिया है। पर मेरी बहू जब भी अच्छा खाना बनाती थी, मैंने कभी उसकी तारीफ नहीं की। हमेशा उसे ये बताया कि तुमने आज ये क्यों नहीं बनाया, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ छोटी, माफ कर दे मुझे। तो हमेशा मुझे दीदी दीदी कहती है, तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ मैं। मुझे तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं भी हमेशा तुझे नीचा दिखाने के चक्कर में हमेशा तेरी गलतियां ही निकालती रही। मैं ये भूल गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तूने नेट की साड़ी पहनी तो मुझे लगा कि तू मुझसे ज्यादा सुंदर दिखेगी, इसलिए मैंने तेरी साड़ी बंद करवा दी। मैंने ये सब करने के लिए हमेशा तुझसे जलन करने की वजह से किया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे अपनी दीदी को। दीदी, मम्मी जी, आप लोग मुझे भी अपना परिवार समझे, बस इसीलिए ही मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ, तो आप लोग भी मुझे दिल से स्वीकार करें, दिल से अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखें। बस यही उम्मीद थी मेरी, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। आप लोगों को होश दिलाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूँ? मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अंत भला तो सब भला। मेरी दोनों बहुएं, मेरी दो की दोनों बहुएं समझदार है, मेरी बड़ी बहू भी और मेरी छोटी बहू भी। अगर मेरी बड़ी बहू अच्छे दिमाग वाली है तो मेरी छोटी बहू भी कुछ कम नहीं है। भगवान ने मुझे एक से बढ़कर एक बहुएं दी है। आज मैं ये बात तो जान गई। हाँ, आज से तुम जो भी करोगी ना, हमें वो खुशी खुशी स्वीकार रहेगा। जो भी बनाओगी ना, हम खुशी खुशी खाएंगे। जैसे भी रहोगी ना, हम तुम्हें खुद प्रोत्साहित करेंगे वैसे रहने के लिए। और मैं तुम्हारे सारे कामों में तुम्हारी मदद भी करूंगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार से मिल रही हूँ। हेलो दोस्तों, दिल से आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया दोस्तों, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जो दोस्त हमसे नए जुड़ रहे हैं, और हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।